इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे और इसमें भी मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जहाँ हमने छोड़ा था चैप्टर नंबर 5 के शादी के बाद उनकी कैसी जिंदगी थी मिस्टर चिप्स की और कैथरीन की। शादी के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ थी, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। दो कि उनकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट थी, बिल्कुल उनके व्यूज डिफरेंट थे, लेकिन वो भी उन्होंने एक दूसरे के एक्सेप्ट कर लिए थे और आप सिंपली कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। कैथरीन को ये मालूम था कि उसको भी ब्रुकफील्ड ही आना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर चिप्स भी ब्रुकफील्ड में ही जॉब करते थे, इसलिए वो पहले ही जानती थी। लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी कि लोग उससे बहुत ईजिली इम्प्रेस्ड हो जाते थे और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मिस कैथरीन जैसी खातून मिस्टर चिप्स के साथ शादी कर लेंगी, क्योंकि उनकी तो एक ड्राई पर्सनैलिटी थी। ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, टीचर्स भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते थे उससे भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते थे। तो टीचर्स की जो मेल टीचर्स की जो वाइफ थी वो उनसे जेलस होने लगी और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ऐसे हो जाता है। लेकिन मिस कैथरीन की पर्सनैलिटी की वजह से, उनके रवैये की वजह से, उनकी इतनी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी थी कि उन्होंने भी अपनी जेलसी को पीछे छोड़ दिया, दूर फेंक दिया और वो उनकी फ्रेंड बन गई, उनके साथ उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो एक दूसरे को सब पसंद करने लगे। इसका शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि मिस कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को बहुत अच्छी तरह उसमें एडजस्ट हो गई। हर एक बंदा उनके साथ लव करने लगा और उनको पसंद करने लगा। अब बात करते हैं कि मिस्टर चिप्स की शादी से पहले और शादी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आई। पहले उनकी क्या पर्सनैलिटी थी? पहले वो बहुत ज़्यादा ड्राई पर्सनैलिटी थी। हार्ड वर्क तो वो थे, हार्ड वर्किंग थे, मेहनत से काम करते थे, नॉलेज भी थी, न्यूट्रल पर्सनैलिटी थी उनकी, सेटिस्फेक्शन भी दे दिया करते थे स्टूडेंट्स को, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट करते थे, बच्चे भी उनके रिस्पेक्ट करते थे, वो एक अच्छे इंसान थे। लेकिन उनके पास कोई इंस्पिरेशन, कोई जज्बा नहीं था इतना ज़्यादा। वो जिसे हम कहते हैं जज्बा हो, वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो बच्चों को ज़्यादा इंस्पायर कर सकें। लेकिन शादी के बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते थे अपने अंदर कैथरीन की वजह से। कैथरीन की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी। उनकी आईज जो थी वो उसमें चमक आ गई थी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। वो जोक्स करते थे, उनकी ही बिकेम लेस रिजिड एंड मोर पॉपुलर। उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, लव करने लगे। पहले भी लोग उनकी बहुत, स्टूडेंट्स और टीचर्स उनकी इज्जत किया करते थे, उनको पसंद किया करते थे, लेकिन अब वो उनसे लव भी करने लगे थे। ये सब मिस कैथरीन की वजह से हुआ था। और वो जो जोक्स करते थे उस पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से लाफ भी करते थे, हंसा भी करते थे और उनके माइंड पे प्रिंट हो जाती थी मिस्टर चिप्स की बातें। उनके अंदर मिस्टर चिप्स भी बहुत ज़्यादा हमदर्द इंसान थे, वो भी स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे। तो अब स्टूडेंट्स के साथ और मिस्टर चिप्स में उनकी जो खुशियाँ थी वो एक दूसरे से लिंक्ड हो गई थी। अगर मिस्टर चिप्स हैप्पी होते थे तो इससे स्टूडेंट्स भी हैप्पी होते थे और स्टूडेंट्स अपने पर्सनल मैटर भी उनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया था मिस्टर चिप्स के साथ। किसकी वजह से? कैथरीन की वजह से। यानी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो गई थी कैथरीन की वजह से। मिस्टर चिप्स अच्छे इंसान थे, स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर दिया करते थे, लेकिन अब वो उनको जज्बा, इंस्पिरेशन जो पहले नहीं था वो भी उनमें आ गया था और वो भी वो स्टूडेंट्स को दिया करते थे। फिर क्या होता है कि एक मिशन इन ईस्ट लंदन, यानी ब्रुकफील्ड वाले क्या किया करते थे, उनका एक मिशन था कि वो फंड रेजिंग करते थे और जो ज़रूरतमंद लोग होते थे ईस्ट लंदन में उनको वो पैसे भेज दिया करते थे। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स सब पार्टिसिपेट करते थे, हिस्सा लेते थे फंड रेजिंग में और नीडी पीपल जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी मदद किया करते थे ईस्ट लंदन में। मिस कैथरीन ने उनको कहा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है कि आप इस तरह फंड रेजिंग करते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनको खुशियाँ देते हैं, लेकिन चैरिटी का सिर्फ ये तरीका नहीं हो सकता। अगर हम इस उनको खुशियाँ देना चाहते हैं, हम इसके अलावा भी कुछ और काम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक मशवरा दिया कि हम यहाँ से
जो इनकी पॉपुलर टीम है इन बॉयज की, उनको हम इनवाइट करते हैं ब्रुकफील्ड में और हम एक फुटबॉल मैच यानी सॉकर मैच करवाते हैं, राइट। इससे भी हम उनको खुशियां प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जितने टीचर्स थे ब्रुकफील्ड के, मिस्टर चिप्स इंक्लूडिंग मिस्टर चिप्स, कोई मिस कैथरीन के साथ किसी ने अग्री नहीं किया, सब ने डिनाई कर दिया। सब ने कहा कि ये तो लो क्लास है और हमारे तो अपने ब्रुकफील्ड का तो अपने स्टैंडर्ड है, अपना ट्रेडिशन है, इससे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, कोई इश्यूज बन जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। किसी ने उनकी सपोर्ट नहीं की, किसी ने उनका मशवरा या प्रपोजल नहीं माना। लेकिन मिस्टर चिप्स और कैथरीन में काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, क्योंकि अब वो साथ रह रहे थे, वो अपने आइडियाज भी शेयर करते थे। मिस्टर चिप्स कैथरीन से बहुत कुछ सीखते भी थे और उनके आइडियाज जो भी वो कहती थी वो एक्सेप्ट भी कर लिया करते थे। कैथरीन जो थी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट खातून थी, उनका ज्यादा क्लेवर ब्रेन था मिस्टर चिप्स के मुकाबले में। तो उन्होंने मिस्टर चिप्स को मनवा ली, उन्होंने अपनी राय जो भी उनका मशवरा था वो उनको कन्विंस कर लिया, राइट। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि मैं सही कह रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम पैसे दे के ही लोगों की खुशियाँ खरीद सकते हैं, उनको खुशियाँ दे सकते हैं, सॉरी। हम अगर चाहते हैं उनको हैप्पी करना, तो मेरा ये प्रपोजल बहुत अच्छा है और आपको इसको मानना चाहिए। तो मिस्टर चिप्स क्या करते थे, अगर वो किसी उनसे डिसअग्री भी होते थे तो भी वो एब्जॉर्ब किया कर लिया करते थे, उनसे कोई बहस मुबाहिसा नहीं करते थे, क्योंकि वो कैथरीन से बहुत कुछ सीखते थे। उन्होंने बताया, मिस कैथरीन ने कहा कि जो बॉयज हैं, यानी ये जो हम ईस्ट लंदन से बॉयज बुलाएंगे मैच के लिए, ये इतने ही इंपॉर्टेंट हैं इंग्लैंड में जैसे हमारे ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स हैं। दे विल कम ब्रुकफील्ड, वो बॉयज को देखेंगे, वो लाइफ स्टाइल देखेंगे, इससे भी वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। तो मिस्टर चिप्स अग्री हो गए कैथरीन के साथ। जब मिस्टर चिप्स अग्री हो गए तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि कि और टीचर्स भी क्या और टीचर्स डिसअग्री करें, क्योंकि मिस्टर चिप्स बहुत ज्यादा सीनियर टीचर थे, उनकी रिस्पेक्ट थी, उनके सारे डिसीजन उन्हीं के अब माने जाते थे, इसलिए ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था कि दूसरे टीचर डिसअग्री हो, वो सब अग्री हो गए। उसके बाद वो टीम ब्रुकफील्ड आई, मिस्टर चिप्स खुद गए उनको स्टेशन पे रिसीव करने, उस टीम को वेलकम किया, और फिर उस टीम ने, जो कि ब्रुकफील्ड की सेकंड टीम थी फुटबॉल की, फर्स्ट टीम नहीं, सेकंड टीम ने, मेरा टीम जो पॉपुलर वॉइस की टीम आई थी उनके साथ मैच किया सॉकर बॉल का, जो वो टीम ब्रुकफील्ड वाले जीत गए 5-7 का गोल से। मींस उनके 5 थे, ब्रुकफील्ड के 7 थे, वो हार गए। लेकिन जो ये डेंजरस एक्सपेरिमेंट था वाज अ ग्रेट सक्सेस। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जैसे टीचर्स कह रहे थे कि कोई इशू बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएंगे, कोई इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब बहुत खुश थे। उसके बाद उस टीम ने ब्रुकफील्ड को विजिट किया, हेडमास्टर से मुलाकात की, उनको चाय पेश की गई, और फिर मिस्टर चिप्स उनको छोड़ने के लिए, अलविदा कहने के लिए स्टेशन उनके साथ खुद जाते हैं, राइट। ये सब उनकी मेमोरीज हैं मिस्टर चिप्स की, जो वो सोच रहे हैं। देख, तो इससे क्या पता चलता है, इससे मालूम होता है कि कैथरीन का प्रपोजल बहुत अच्छा था, उसकी वजह से सब लोग खुश हो गए, और उसका असर भी मिस्टर चिप्स पे इतना ज्यादा था कि उसने मिस्टर चिप्स को अग्री कर लिया था कि हम इस टीम को इनवाइट करेंगे और हम अपना मैच करवाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि एक सोल्जर मेट विथ मिस्टर चिप्स, बहुत ज्यादा सालों के बाद एक सिपाही मिस्टर चिप्स के पास मिलने आता है, और वो उनसे कहता है कि आपको याद है कि वो जो सॉकर मैच हुआ था ब्रुकफील्ड स्कूल में, उन जो टीम आई थी उसमें एक मैं भी था। और वो ये जो है सोल्जर, ये नेक्स्ट डे फ्रांस जा रहा, इसने जाना होता है, उसका यूनिट वही है, इसलिए वो मिस्टर चिप्स से मिलने आता है। उसके बाद वो पूछता है कि मिस कैथरीन कैसी है, मिस्टर चिप्स से वो सोल्जर पूछता है कि मिस कैथरीन कैसी हैं। तो मिस्टर चिप्स सैड हो जाते हैं, सॉरी यहाँ सैड हो जाते हैं, राइट। और वो उससे पूछते हैं कि आपको मिस कैथरीन अभी तक याद है। तो वो कहता है सिर्फ मुझे नहीं, मेरे सारे दोस्तों को बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी और उन्होंने हमें इतनी नाइसली वेलकम किया था, इतनी हमारी रिस्पेक्ट की थी, हमें लव किया था कि हम उसे नहीं भूल सकते, इसलिए हमें वो बहुत अच्छी तरह याद है। तो उनको मिस्टर चिप्स बताते हैं कि उस मैच के बाद, तकरीबन 6 माह के बाद, 1898 में की बात है, वो फौत हो गई। और मिस्टर चिप्स ने उनको कहा कि अब तो
कैथरीन को कोई भी याद नहीं करता। सिर्फ एक एम्प्लॉय ब्रुकफील्ड का था जिसका नाम है ग्रिबल। वो लास्ट पर्सन था जो मिस कैथरीन को याद किया करता था। अब तो वो भी रिटायर हो गया है। राइट तो इस लेसन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका अगर क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो सोल्जर मिस्टर चिप से मिला था तो उनकी क्या बातें हुई थी, उसने क्या बताया था। उसने बताया था कि वो जो सॉकर टीम खेलने आया था उसमें वो खुद भी मौजूद था। फिर उसने कैथरीन के बारे में पूछा तो मिस्टर चिप ने उसको बताया कि वो तो मैच के हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स के बाद तकरीबन फौत हो चुकी थी। और मिस्टर सॉरी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिस कैथरीन का कितना इन्फ्लुएंस था मिस्टर चिप्स के ऊपर, कैसे उन्होंने उनको राजी किया, और जो मैच खेला गया था वो कितने गोल से उन्होंने जीता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब आप इस लेसन को, इस चैप्टर को खुद जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे आप ज़्यादा नहीं सीखेंगे। मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।